बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान के मुखालफिन की गश्ती मझधार में फंस गई है और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मौजूदा निज़ाम फ्रस्ट्रेट भी है, परेशान भी है और फंसता चला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो भी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है वो उल्टा पड़ जाता है और इमरान खान की इज़्ज़त, एहतराम और उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो जाता है। मैं एक ट्वीट देख रहा था, ये आसिया नवाज़ हैं, आसिया नवाज़ PTI के नाम से इनका अकाउंट है। अब मुझे नहीं पता कि ये ट्वीट इनका इन्होंने ख़ुद लिखा है या इससे पहले कोई इस तरह का ट्वीट शेयर कर चुका है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आज तक जितने भी कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं तमाम कार्ड नाकाम हुए और इमरान खान की इज़्ज़त में, एहतराम में इजाफा हुआ है। और ज़ाहिर है इज़्ज़त और ज़िल्लत वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। अगर ये बंदों के बस में होता तो वो ताकत और बंदूक के ज़ोर पे या पैसे के ज़ोर पे किसी को भी मुअज़्ज़ज़ ठहरा देते और किसी को भी जलील और ख्वार कर देते, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये ट्वीट बड़ा कम्प्रीहेंसिव है जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन कौन से कार्ड इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो सारे कार्ड नाकाम हुए। इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्ड इस्तेमाल हुए जी, यहूदी कार्ड, औरत कार्ड, मज़हब कार्ड, कौमियत कार्ड, चौधरी सरवर को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अलीम खान को, जहांगीर तरीन को, फिर कहा गया सब कुछ फैज़ हमीद कर रहा था। अब फैज़ हमीद भी जेल में है, तब भी इमरान खान पॉपुलर हैं। फ़रा गोगी, इकरारुल हसन, रिहाम खान, तैयबा गुल, आयशा गुल अलई, मुस्तफ़ा कमाल, जवाद अहमद, मलिक रियाज, मुफ्ती सईद, खावर मानिका, फैज़ुल हसन चौहान, महमूद खान, परवेज़ खटक, मोहसिन दावड़, फ़ौजी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, तोशा खाना, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, ममनुआ फंडिंग, 14 पार्टियाँ, अदम एतमाद, सैकड़ों केसेस, कातलाना हमले, घर पर हमले, ज़ाती हमले, निकाह पर हमले, इद्दत केस, मिलिट्री कोर्ट्स, 9 मई सियासी गिरफ्तारियाँ, मीडिया पर पाबंदियाँ, नाम तक पर पाबंदी, तस्वीर तक पर पाबंदी, इलेक्शन पर पाबंदी, बल्ला छीन लिया गया, मैंडेट पर कब्जा, 25 मई, 26 नवंबर, कत्लेआम, अगवागर्दी, लाठीगर्दी, गुंडागर्दी, अमरीकी धमकियाँ, साइफर केस, फांसी की धमकी, आइन में तब्दीलियाँ, कानून में तब्दीलियाँ, एक्सटेंशनें, 26वीं यानी तरमीम, 27वीं यानी तरमीम, 800 और 85 दिन से जेल में और टाउट्स और मीडिया का इस्तेमाल और सब कुछ। लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी बुलंदियों पर है और कायद-ए-आज़म के बाद नो डाउट वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर जो है वो लीडर हैं। और देखें ना, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ की जाती है उसका उल्टा असर होता है। अब मैं एक चीज़ देख रहा था कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या था। यानी एक होता है ना कि आपका कोई पर्पज़ होता है, यानी अगर तो इसका पर्पज़ ये था कि इमरान खान, अगर तो इसका मकसद खौफ फैलाना था तो मुझे तो नज़र नहीं आया। यानी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि किस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, किस तरह की पोस्टें आ रही हैं। टिकटॉक पे आप देखें, उनको छोड़ दें जो 15, 20, 25, 30 लोग जो व्लॉग्स करते हैं उनको छोड़ दें। आम पाकिस्तानी शहरी जिस तरह की चीज़ें वो तो हम कभी भी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता कम से कम पाकिस्तान में बैठ के, लेकिन आम शहरी कर रहे हैं। जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह से वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। फिर तहरीक इंसाफ ने जो रद्द-ए-अमल दिया उसमें कहीं खौफ नहीं था, जो सुहेल अफरीदी ने रद्द-ए-अमल दिया कोई खौफ नहीं था, जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद जजीर साहब ने गुफ्तगू किया वो तो पहले से ज़्यादा पुरज़म है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? इमरान खान की पॉपुलैरिटी कल ज़्यादा थी या आज ज़्यादा है? मुझे तो आज ज़्यादा नज़र आ रही है। पिछले 10-12 घंटों में जितने इमरान खान के पुराने बयानात मैंने पिछले 10-12 घंटों में दोबारा देखे हैं वो पहले मैंने कभी नहीं देखे। लोगों ने पुराने उनके बयानात निकाल के लगाए हैं, चीज़ें निकाल के लगाई हैं, जिस तरह की वीडियो एडिट करके लगाई हैं, जिस तरह की पोस्टें लगाई हैं, जिस तरह का कंटेंट लिखा गया है, तो वो चीज़ें नहीं हुई। और फिर देखें DJ इस्पियार साहब जो हैं उनकी कुछ चीज़ों पे PTI ने जिस तरह से उनकी तरदीद किया और PTI ने चैलेंज किया है कि ये फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है उनके। मसलन DJ इस्पियार साहब ने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को कौम का बाप कहा था। PTI ने चैलेंज किया है कि वो दिखा दें ऐसे को बयान। उन्होंने तो कहीं भी नहीं, PTI ने ऐसी कोई, इमरान खान साहब ने कहीं भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। अच्छा, मैं आपसे भी एक सवाल करूँगा, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, लेकिन हामिद मीर साहब ने दावा किया है कि इमरान खान ने, उन्होंने कहा DJ इस्पियार दुरुस्त कह रहे हैं, इमरान खान ने कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप है। मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, अगर आपकी नज़र से गुजरा तो बताएं, या ये बताएं फिर हामिद मीर साहब झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा, मैंने तो नहीं देखा कभी। अच्छा, फिर PTI ने कहा कि DJ इस्पियार साहब ने कहा कि PTI इमरान खान दहशतगर्दों को वापस लाए। वो कह रहे हैं कि ये तो उन्होंने सबूत दिखा दिए कि इमरान खान के दौर में तो मुराद सिद्दीकी ये सारे मुखालफत कर रहे थे और राना सनौला का ट्वीट मौजूद है कि PDM दौर में ये फैसला हुआ। फिर PTI कह रही है कि DJ इस्पियार कहते हैं कि PTI ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है, सिर्फ PTI, बाकी जमातें तो हक में ऑपरेशन के। PTI चैलेंज कर रही है, वो कह रही है कि जो
अमन जरगा हुआ था केपी में, उसमें तमाम जमातों के दस्तखत मौजूद हैं, सब ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की। फिर मैं यासिर साहब का एक वॉइस नोट सुन रहा था, यासिर साहब यूएस से हैं, उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा हुआ था, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की उन्होंने निशानदेही की हुई थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो DGSPR ये कहते हैं आसमान शराजी साहिबा के सवाल के जवाब में कि केपी हुकूमत उन्होंने कहा कि मुखालफत कर रही है मिलिट्री ऑपरेशन की, लेकिन DGSPR ने कहा कि चाहे सोहेल अफरीदी मुखालफत करता रहे, मिलिट्री ऑपरेशन तो आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। उन्होंने कहा एक तरफ DGSPR ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बहुत ताकतवर होती हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, वो चाहे मुखालफत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही यासिर साहब ने ये सवाल किया, वो ये कहते हैं कि अगर DGSPR साहब ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, फिर दहशतगर्दी कैसे बढ़ गई है? भाई PTI की गवर्नमेंट तो आप कह रहे हैं कि उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की उसकी कोई औकात ही नहीं है, उनकी मुखालफत के बावजूद ऑपरेशन हो रहा है। अगर ऑपरेशन हो रहा है तो फिर आप उनको कैसे पूरे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं उनकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ गई है? क्यों? क्योंकि वो तो ऑपरेशन नहीं चाहते, लेकिन ऑपरेशन तो फिर भी हो रहा है, तो फिर कैसे दहशतगर्दी उनकी वजह से बढ़ गई? क्योंकि उनकी तो बात की कोई हैसियत ही नहीं है। और देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने केपी में जाके फ़र्क देखा है, इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर साहब थे तो केपी के लोगों के अंदर एक ये परसेप्शन थी, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान के मुखालफिन की गश्ती मझधार में फंस गई है, और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मौजूदा निज़ाम फ्रस्ट्रेट भी है, परेशान भी है और फंसता चला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो भी कार्ड इस्तेमाल किया जाता है वो उल्टा पड़ जाता है और इमरान खान की इज़्ज़त, एहतराम और उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा हो जाता है। मैं एक ट्वीट देख रहा था, ये आसिया नवाज़ हैं, आसिया नवाज़ PTI के नाम से इनका अकाउंट है। अब मुझे नहीं पता कि ये ट्वीट इन्होंने ख़ुद लिखा है या इससे पहले कोई इस तरह का ट्वीट शेयर कर चुका है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आज तक जितने भी कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं तमाम कार्ड नाकाम हुए और इमरान खान की इज़्ज़त में, एहतराम में इजाफा हुआ है। और ज़ाहिर है इज़्ज़त और ज़िल्लत वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। अगर ये बंदों के बस में होता तो वो ताकत और बंदूक के ज़ोर पे या पैसे के ज़ोर पे किसी को भी मुअज़्ज़ज़ ठहरा देते और किसी को भी जलील और ख्वार कर देते, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये ट्वीट बड़ा कम्प्रीहेंसिव है, जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन कौन से कार्ड इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो सारे कार्ड नाकाम हुए। इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्ड इस्तेमाल हुए जी, यहूदी कार्ड, औरत कार्ड, मज़हब कार्ड, कौमियत कार्ड, चौधरी सरवर को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, अलीम खान को, जहांगीर तरीन को, फिर कहा गया सब कुछ फैज़ हमीद कर रहा था, अब फैज़ हमीद भी जेल में है, तब भी इमरान खान पॉपुलर हैं। फ़रा गोगी, इकरारुल हसन, रिहाम खान, तैयबा गुल, आयशा गुल अलई, मुस्तफ़ा कमाल, जवाद अहमद, मलिक रियाज, मुफ्ती सईद, खावर मानिका, फैज़ुल हसन चौहान, महमूद खान, परवेज़ खटक, मोहसिन दावड़, फ़ौजी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, तोशा खाना, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, ममनुआ फंडिंग, 14 पार्टियाँ, अदम एतमाद, सैकड़ों केसेस, कातलाना हमले, घर पर हमले, ज़ाती हमले, निकाह पर हमले, इद्दत केस, मिलिट्री कोर्ट्स, 9 मई सियासी गिरफ्तारियां, मीडिया पर पाबंदियां, नाम तक पर पाबंदी, तस्वीर तक पर पाबंदी, इलेक्शन पर पाबंदी, बल्ला छीन लिया गया, मैंडेट पर कब्जा, 25 मई, 26 नवंबर, कत्लेआम, अगवागर्दी, लाठीगर्दी, गुंडागर्दी, अमरीकी धमकियां, साइफर केस, फांसी की धमकी, आइन में तब्दीलियां, कानून में तब्दीलियां, एक्सटेंशनें, 26वीं यानी तरमीम, 27वीं यानी तरमीम, 800 और 85 दिन से जेल में, और टाउट्स और मीडिया का इस्तेमाल और सब कुछ। लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज भी बुलंदियों पर है और कायद आज़म के बाद नो डाउट वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर जो हैं वो लीडर हैं। और देखें ना जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।